हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चंस हैं और भी सब्जेक्ट का इसमें मिक्स हो सकता है। देखिए इसमें क्या कुछ लिखा गया है। हालांकि ये सब प्रैक्टिस हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें एग्जाम्पशंस हमारे सामने है, इसलिए हमें रिवीजन करने की नितांत आवश्यकता है। चलिए इसमें क्या कुछ लिखा गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और अगर आदि ब्रह्म समाज की बात करें तो 1815 ईस्वी में राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी, तो कलकत्ता में राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था, तो वह ब्रह्म समाज था। और राजा राममोहन राय को सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार आंदोलन का दूत कहा जाता है। और धर्म सभा के संस्थापक कौन थे, तो राधाकांत देव जो थे धर्म सभा के संस्थापक थे। और सती प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1829 ईस्वी में राजा राममोहन राय के द्वारा उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जिसका शासनकाल 1828 से लेकर 1835 तक रहा। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के अनुमति लेकर के राजा राममोहन राय ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किया था। और सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा था, राजा राममोहन राय का था। और आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, राजा समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दंड सरस्वती के द्वारा हुआ था। और उन्होंने वेदों को और लोट चलो का नारा दिया, शुद्धिकरण आंदोलन शुरू किया था। और स्वामी दंड सरस्वती के बच्चों का नाम क्या था, तो मूल शंकर। अगर पूछा जाए स्वामी दंड सरस्वती के मूल नाम क्या था उसका, तो मूल शंकर था। और आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी मुंबई में स्वामी दंड सरस्वती के द्वारा किया गया। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि आर्य समाज किसके विरुद्ध है, तो धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध ही है। और 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है, राजा राममोहन राय को। जी हाँ दोस्तों, राजा राममोहन राय को 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण का फादर कहा जाता है। ठीक है ना। और राजा राममोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था, तो राधानगर जिला वर्धमान में, जो कि वेस्ट बंगाल में। और स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, या मूल नाम क्या था, इसका मूल शंकर था। और राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज बागडोर किसके हाथों में गया, तो रामचंद्र युधाविस के हाथों में आ गया था। और 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना किया था, राजा राममोहन राय ने 1815 ईस्वी में कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। और राजा राममोहन राय और डेविड हेयर हॉकिंस संस्था से किस संस्था से जुड़े हुए थे, तो वह हिंदू कॉलेज से। और हिंदू कॉलेज की स्थापना 1816 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने किया था। उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, 1875 ईस्वी में मद्रास के अडियार में किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी सर सैयद मैडम ब्लैटवेट्सकी और कर्नल आर्लकॉट, ठीक है ना। सॉरी, तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने किया था। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में 1882 ईस्वी में, अगर भारत में पूछा जाए तो हालांकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में किया गया था। और इसके बाद भारत में अगर पूछा जाए वो एनी बेसेंट के द्वारा। और थियोसॉफिकल सोसाइटी अगर भारत में तो 1882 ईस्वी में मद्रास के अडियार में। और सतत प्रकाश की रचना किसने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और वेदों को लेट चलो का नारा किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिया था। ठीक है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी, 1896 ईस्वी में बेलूर कोलकाता में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। और रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था, इसलिए इसका जन्म तिथि जो है एक युवा दिवस के रूप में, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, स्वामी विवेकानंद ने। और अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था, सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में, सर सैयद अहमद खान। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव डाली थी। और युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे, तो हेनरी विवियन डिरेजियो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। और सदसुधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था, सदसुधक समाज ज्योतिबा फुले। और किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, राजा राममोहन राय को 1837 ईस्वी में ब्रिटेन में उसकी मृत्यु हो गई थी। और बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था, पटना में। और पटना में बहावी आंदोलन के जो नेता थे इनायत अली और विनायत अली थे। और भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया, 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन बेलो ने। लॉर्ड एलन बेलो ने 1843 ईस्वी में भारत में दास प्रथा का उन्मूलन किया था, या अवैध घोषित किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लागू की गई थी। और वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित होती है, कथन किसका है, स्वामी दयानंद सरस्वती का है। और महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महादेव गोविंद नाटक को। और महादेव गोविंद नाटक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। और महादेव गोविंद रानडे यानी MG रानडे जो थे, ये आपका गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। और क्वेश्चन पूछा भी जाता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रानडे थे, जिसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। विवेकानंद की संदर्भ पर भी धर्म सम्मेलन में भाग गया था शिकागो में, वहीं से स्वामी विवेकानंद काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे। और संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे, राजा राममोहन राय। संवाद कौमुदी समाचार पत्र के जो संपादक थे राजा राममोहन राय थे। इसके बाद कह रहा है कि तत्व रंजनी सभा
यानी तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर से। तो तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र के प्रयास से प्रार्थना समाज की स्थापना हुआ था। और रियल में अगर प्रार्थना समाज की स्थापना पूछा जाए तो 1867 ईस्वी में आसाराम पांडुरंग ने किया था और भारत में केशव चंद्र सेन ने। तो तत्वबोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी? तो इसका आंसर होगा केशव चंद्र सेन ने। और शारदा मणि कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था शारदा मणि। और कुका आंदोलन किसने चलाया था? गुरु राम सिंह ने जो कुका आंदोलन चलाया था। और महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुखी को। तो गोपाल हरि देशमुख को जो है महाराष्ट्र के सुधार लोकहितवादी कहा जाता है। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत आधारित था? एक सर्ववाद पर। और देश समाज की स्थापना किसने किया था? शिवनारायण अग्निहोत्री ने देश समाज की स्थापना किया था। और राधास्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। और फेवन आंदोलन का प्रस्तावक कौन थे? एनी बेसेंट फेवन आंदोलन के प्रस्तावक थे। और भारतीय सेवक समाज की स्थापना कब और किस द्वारा किया गया था? 1905 ईस्वी में गोपाल चंद्र गोखले के द्वारा। 1905 ईस्वी में गोपाल चंद्र गोखले के द्वारा भारतीय सेवक समाज की स्थापना किया गया था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम जो थे गदाधर और चट्टोपाध्याय थे। जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती के मूल नाम मूलशंकर थे। एनी बेसेंट भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? 1917 में कोलकाता में। और भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछिए तो सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी में कानपुर में। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन जो स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो 1893 में भाग लिया था शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में। और प्रिसेप्टर्स ऑफ जीएस किसकी रचना है? तो राजा राममोहन राय का। प्रिसेप्टर्स ऑफ जीएस समाज को विधि यह सब राजा राममोहन की रचना है। राजा राममोहन की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1819 में हुआ था? तो ये है तोहफ फतह उल मुवाहिदीन। और पूछा जाता है कि राजा राममोहन राय किस भाषा से संबंधित नहीं थे? तो वे जो थे संस्कृत भाषा से संबंधित नहीं थे। ठीक है, बाद बाकी बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता थे। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था। और राजा राममोहन राय को किसने युगदूत कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को युगदूत करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस राजा राममोहन राय को क्या कहते हैं? युगदूत कहा जाता है। और सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी कहा जाता है एडोल्फ हिटलर के द्वारा। ठीक है, और महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, ये थे लगभग 48 क्वेश्चन हिस्ट्री से संबंधित थे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम्स ऑफ बीपीएससी, तो यू शुड नॉट इग्नोर दिस चैप्टर, यू शुड स्टडी दिस चैप्टर्स with heart and soul from start to last. Now I am going to conclude my point. Next day we will bring another video for you so that you can take benefit from these lessons. So I don't like to take your valuable times because time is important to you, because your examinations will be near. You will appear in your examinations after 2 or 3 days. Next, okay, thanks everyone. Have a nice day to watch our video. Okay, bye.